नमस्कार। कल हमने अनुपात और समानुपात निकालने के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रतिशत निकालने के बारे में सोचेंगे। निकालेंगे प्रतिशत। प्रतिशत बेटा रोज में 100 के ऊपर निकाला जाता है। कितने पे निकाला जाता है? 100 के ऊपर निकाला जाता है। कोई भी अंक है उसका हम प्रतिशत निकालें कि ये कितना प्रतिशत अंक आया है। आपने सुना भी होगा, तो क्लास में कई बार आपके नंबर आते हैं, तो 10 में से मान लो किसी के 8 नंबर आए और दूसरे सब्जेक्ट में मैथ में 10 में से 8 आ गए, इंग्लिश में 10 में से 7 आ गए। तो इस प्रकार से सभी जो आपके नंबर आए वो मान लो कि आपके 42 नंबर आए, तो ये पूछा जाए कि आपके कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो आप उस चीज़ को निकालते हो या एक सब्जेक्ट का निकाल सकते हो। जैसे एक सब्जेक्ट का निकालेंगे, मान लो 10 में से आपके या 20 में से नंबर आए आपके, 20 में से नंबर कितने आए? 16। मान लो कि 20 में से 16 नंबर आए, इसका प्रतिशत निकालें। तो प्रतिशत रोज में कितने पर निकालेंगे? 100 पर निकालेंगे। कितने पर निकालेंगे? 100 पर निकालेंगे। जैसे ये 16 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं? 20 में से। प्रतिशत बराबर जो अंक है 16/20, यानी 16 नंबर आए 20 में से गुणा 100। रोज में इसके आगे कितना लगाना है? 100 लगाना है। प्रतिशत आपको बताया कि कितने पर निकलेगा? 100 पर निकलता है। अब ये काट दिया 5 बार, 16 पंजो 80। आपके कितने अंक आए? 80%। इसी प्रकार से हम दूसरी बात जो कर रहे थे, दूसरी बात हम ये कर रहे थे कि आपके अंकों का योग, मान लो कि 60 में से आपके 42 अंक आए, टोटल कितने आए? ये तो मान लो एक सब्जेक्ट के हैं कि मैथ में आए थे, किस में आए थे? गणित में। सभी सब्जेक्ट में मिला के और आपके 42 नंबर आए, कितने में से? 60 में से। तो कुल प्रतिशत बराबर 42/60 गुना 100। ये 0 से 0 काट दिया, ये कट गया 7 बार। कितने प्रतिशत अंक आए? 70%। कितने आए? 70%। समझ में आई? दोबारा समझो। देखो, इन चीज़ों को करने के लिए, जैसे आप किसी को भी हल करते हैं, टेस्ट की बात चल रही थी, आपके टेस्ट वाली बात ही चल रही थी कि आपके एक टेस्ट में जैसे हिंदी में नंबर आए 18-20 में से, अंग्रेजी में आपके नंबर आए 15, फिर आपके संस्कृत में नंबर आए 19, विज्ञान में आपके नंबर आए 16, सामाजिक विज्ञान में आपके नंबर आए 14 और गणित में आपके नंबर आए 18। ये नंबर है। अब आपको पूछा गया ये 20 में से आए हैं, टोटल कितने में से आए हैं? 20 में से। कितने के नंबर आए? अब इसका आपको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले तो कर लेंगे कुल योग। योग इन सबको जोड़ देंगे। 18, 15, 33, 33, 19, 52, 52 और 16, 68, 68, 14, 82, 82 और 18, 100। कितने नंबर आए? 100 नंबर आए हैं आपके। कितने में से आए हैं? ये देखो 6 सब्जेक्ट हैं, 20, 20, 40, 60, 80, 100 और 120। तो प्रतिशत बराबर क्या कर देंगे? प्रतिशत
बराबर 100/120, यानी आपके कुल 100 अंक आए कितने में से? 120 में से। और प्रतिशत किससे निकालेंगे? 100 से। ये 100 नहीं है, ये प्रतिशत निकालने वाला 100 है। इस एक जीरो से ये जीरो काट दिया, ये कट गया 25 बार 25 सौ 100, ये 3 बार 25 को इससे गुणा कर दिया, कितना आ गया? 250/3। 3 का इसमें भाग दिया, 8 ये 24 बन गया 1 10 3 सही 1/3। अगर पॉइंटों में निकालते हैं तो 83.3333 आगे चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये आपका 100 में से प्रतिशत निकाला जाता है कि किसी भी चीज का निकालें प्रतिशत इसी प्रकार से आप लोग निकालेंगे। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि कोई भी चीज पूछी जा सकती है। जैसे आपको कोई सवाल पूछ लेता है कि ये जो 10 लीटर दूध है, इस 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया हुआ है। 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाया हुआ है, तो पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पानी का प्रतिशत। पानी का प्रतिशत, दूध कितना है? दूध बराबर 10 लीटर, पानी बराबर 2 लीटर। अब इसका प्रतिशत निकाले, टोटल कितना था? यानी दूध था 10 लीटर, दूध था 10 लीटर, उसमें मिलाया था पानी। शुद्ध दूध कितना था? 8 लीटर ही था। यानी टोटल दूध जो है वो कितना बता रहा है? 10 लीटर में 2 लीटर पानी है मिलाया हुआ, उसका प्रतिशत ही निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिशत बराबर 2/10 गुणा 100 काट दिया, कितना आ गया? 20%। कितना पानी है इसमें? 20% पानी मिलाया गया। कोई भी आप इस प्रकार के कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। जैसे कोई गुलाब जामुन बनाया गया और गुलाब जामुन में टोटल 50 किलो गुलाब जामुन बनाए गए, उसका 10% चीनी है। अब प्रतिशत से किस प्रकार बदलते हैं? 10% चीनी है तो चीनी कुल कितनी चीनी मिलाएगी? प्रतिशत अगर दे दिया जाता है तो बट्टा में रोज मेज का लिखेंगे 100 लिखेंगे। प्रतिशत दे दिया जाता है तो बट्टा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। चीनी बराबर कितनी है? चीनी बराबर 10%। और गुलाब जामुन कुल कितने हैं? 50 केजी। कितने हैं? 50 केजी। अब चीनी का वजन देखना हमें, 10 बट्टे चीनी बराबर, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे, प्रतिशत तो दिया हुआ है। ये प्रतिशत हटाने के लिए नीचे कितना लिख देंगे? 100। ये प्रतिशत हट गया और गुणा जो मात्रा है वो, पहले अगर ये 10 किलो दी होती तो 10/50 गुणा 100 लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख देंगे, कितना भी 5 केजी। चीनी कितनी मिलाई थी उसमें? 5 केजी। समझ में आ गई बात? अगर किसी चीज का प्रतिशत दे दिया जाता है, किसी भी चीज का प्रतिशत दे दिया जाता है, तो उसमें हम क्या निकालते हैं? इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे आपका कोई भाई है और उसने कह दिया कि 10th क्लास में या सीनियर क्लास का रिजल्ट आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। सीनियर क्लास में उसके 75% अंक आए हैं। कितने अंक आए हैं? 75% अंक आए हैं। तो उसके कुल अंक कितने आए, यानी अंक कितने आए हैं? ये तो प्रतिशत आए 75, तो प्रतिशत बराबर कितना दिया है? प्रतिशत बराबर 75%।
कुल योग कितना उसका योग, कुल योग 500 नंबर का पेपर था। कितने के पेपर थे? 5 पेपर थे तो 500 अंक थे। कितने अंक थे? 500 अंक। अब प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत दिया है, निकालना नहीं है, प्रतिशत दिया है, उसको अंकों में बदलना है। तो अंक बराबर 75/100, यानी ये प्रतिशत दिया है वो हटा देंगे, बटा 100 आ गया। प्रतिशत आते ही बटा हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएंगे, गुना 500। ये चला गया, इसको काट दिया तो ये कितने हो गए? 25 और 35 और 2 37, 375 अंक। आपके भाई के कितने अंक थे? 500 में से 375 अंक आए थे। समझ गए बात? यानी दो चीजें अब हमने दो चीजें निकाली है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, किस प्रकार से निकाला हमने? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। तो बेटा प्रतिशत निकालने के लिए एक बात आपको याद रखनी है कि प्रतिशत जो संख्या दी है, कोई नंबर दिए हैं या कुछ भी दिया है, जैसे आपकी क्लास में टोटल 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से 20 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है? तो लड़कियां कितनी हैं? 20, कुल कितना ही 50, गुना क्या लगाना है उसमें 100, कितनी प्रतिशत होगी? 40% लड़कियां होगी। समझ आए क्या बात? यानी ऊपर तो संख्या, जो संख्या दी गई है या कुछ है वो संख्या बटा कुल योग, तो आप इसका सूत्र भी बना सकते हैं। ऊपर दी गई या संख्या बटा योग गुना 100 लिख सकते हैं। समझा नहीं? और इसी प्रकार अगर प्रतिशत दे दिया जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले निकाला था हमने कि वही सवाल, तो उसमें क्या कर देंगे? ऊपर प्रतिशत बटा 100 गुना योग, जो ये योग नीचे आ रहा है वो किस में चला जाएगा? गुणा में। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी प्रतिशत कहीं पर भी आपके दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं को इस प्रकार से कर लेंगे। समझ में आ गई बात कि ये प्रतिशत निकालने। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें यह पूछा जाता है कि 60 का 42 कितना प्रतिशत है, या 80 का 64 कितना प्रतिशत है। तो इस प्रकार के सवाल भी आप आराम से कर सकते हैं। खूब प्रश्न पूछा है 80 का 64 कितने प्रतिशत है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो 64/80 गुना 100, यानी ये तो संख्या थी, ये कुल योग था 80, और गुना में क्या लाएंगे? सूत्र के आधार पर 100। यह कट गया, ये कट गया 8 बार, कितना आ गया? 80%। कितना है? 80%। समझ आ गई है बात? इनको इस प्रकार से निकालेंगे। अब यही बात आ गई कि इसको बदल के भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? बदल के भी लिख सकते हैं। जैसे दे दिया गया कि 350 का 70% कितना होगा? 350 का 70% कितना होगा? तो संख्या कितनी है? 350 का 70%। 70 बट्टे में क्या लिखेंगे? प्रतिशत हटाएंगे तो क्या जाएगा? 100। कितना जाएगा? 100 गुना 350। ये दोनों कट गए,
इसको गुणा कर दिया, 35 और 21 21 और 3 24, 245। कितना है? 245। 350 का 245 70% है। ये चीजें होती हैं प्रतिशत निकालने के लिए बेटा जी, कि हम प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से अगर कोई प्रतिशत दिया है तो उसको हम उसमें दूसरे में बदल सकते हैं। इसी प्रकार के कई उदाहरण और भी लिए जा सकते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि गांव के सरपंच के चुनाव में 2500 वोटों में से 2100 वोट पड़े। जो वोट पड़े उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2500 वोटों में से 2100 वोट पड़े तो वोटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो पड़े हैं उन वोटों का प्रतिशत। कुल कितने थे? कुल वोट बराबर 2500। वोट पड़े या डाले गए कितने? 2100। अब प्रतिशत बराबर संख्या बटा योग गुणा 100। यानी ये तो योग हो गया 2500। कुल वोट तो यही थे 2500 और ये जो डाले गए थे वो कितने थे? 2100। तो 2100 बटे 2500 गुणा 100, ये काट दिया और 25 100, 21 84%। कुल कितना मतदान हुआ? 84% मतदान हुआ। अगर इसी सवाल को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कुल वोट 2500 थे, डाले गए 2100, तो शेष जो मतदान नहीं हुआ या जिसका मत का प्रयोग नहीं किया वो कितना प्रतिशत था? तो उसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे? वोट नहीं डाले गए 2500 माइनस 2100 बराबर 400। 400 व्यक्तियों ने मत का प्रयोग नहीं किया। अब वही निकालेंगे 400 बटे 2500 गुणा 100। ये 2 जीरो काट दिया, ये कट गए 4 बार, 4 चौक 16 बराबर हुआ। पहले 84% आया था, 16 ये आ गया। रोज में प्रतिशत जितने भी दिए जाते हैं उनका टोटल योग 100 ही होता है। यानी अगर आप कितने भी भागों में बांटकर किसी सवाल को हल करें तो उसका रोज में प्रतिशत कितना होता है? योग 100 ही होता है। अगर प्रतिशत आपको कोई भी दिया जाता है, जैसे 700 क्या पढ़ाई की बात कर लेते हैं या आपके दिनचर्या की बात कर लेते हैं। आपके दिनचर्या की बात करते हैं तो जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24। एक बच्चा है वो 8 घंटे सोता है। सोने का समय कितना है? 8 घंटे। फिर वो 4 घंटे पढ़ाई करता है, 4 घंटा टीवी देखता है, 6 घंटे खेलता है और 2 घंटे घर वालों से बातें करता है। तो कुल उसने पढ़ाई का प्रतिशत हम निकालेंगे तो उनका योग 100 ही है। मान लो सोता कितनी देर है? सोना 8 घंटे, पढ़ाई 4 घंटे, खेलना 6 घंटे, टीवी देखना बराबर 4 घंटे और अन्य 2 घंटे।
इनका अगर हम प्रतिशत निकालें, उनका प्रतिशत निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे? कुल कितने हो गए? ये 24 घंटे हो गए। सोने का कितना हुआ? 8/24 गुना 100, ये कट गया 3 बार। और इसका निकालते हैं तो 100 में 3 का भाग गया 33 से ही 1/3%। इसका निकालते हैं 4/24 गुना 100, ये 6 बार, ये 50 और 2 3, यह आ गया 16 से ही 1/3%। इसी प्रकार 6 घंटे का निकालते हैं, 6/24 गुना 100, ये हो गया 4 बार 25, इसका कितना आ गया? 25%। फिर इसका निकालते हैं तो इसका भी 16 पॉइंट कितना आएगा? 16 से ही 1/3%। और इसका निकालते हैं तो 2/24 गुना 100, ये 12 बार, और इसको काट दिया 4 से 3 बार और 25 बार, यह आ गया 6 से ही 1/3%। अब इन सब का योग करते हैं तो उनमें कितना आएगा? 100 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद।